भारत लगातार कामयाबी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में अब देश में सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा जो ट्रैक है, इसी पर दौड़ेगी हाइपर लूप ट्रेन। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बनाए गए 410 मीटर के हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक की झलक दिखाई गई। ये परीक्षण ट्रैक भारत के हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश को हाइपर लूप तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में एक नई और बड़ी पहचान दिलाने में सक्षम हो सकता है। ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे। 1100 किलोमीटर। इधर जल्दी यार, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दी है भाई देख, मैं ये सर हवाई जहाज से फास्टेस्ट। ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई मिसाइल जा रहा है। ये बिल्कुल पोर्ट की तरह है, ये पोर्ट की तरह है। ये तो ये कमाल यार बना। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। 150 किलोमीटर मुंबई टू पुणे ये चलने जा रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट में पहुंचाएगी। कितना? 15 मिनट में यार, किलोमीटर 150 किलोमीटर। 150 यार, इसका मतलब है तो हम तो यहाँ से फैसलाबाद में 15 मिनट में होके आ जाएंगे। यार अब इनसे कहो हमें भी एक देते हैं पाकिस्तान वालों। अभी हम ट्रेन तो अच्छी बना लें। उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इसे एक वैक्यूम लाइक ट्यूब में ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों हाइपर लूप ट्रेन एक ऐसा जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के लिस्ट में नाम आता है। हाइपर लूप ट्रेन की स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास होता है। हाइपर लूप ट्रेन की स्पीड किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से कम नहीं होता है। दोस्तों इस हाइपर लूप सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाइपर लूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है। और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे। और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की। और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि आईआईटी जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आपकी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा
ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। ऊपर चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। अब ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि सी पैक चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं, इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें, तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनली इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं है, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दनाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ? इसमें यह है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है, और एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंज आया है। जब से सोशल मीडिया भी आया, उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पर देखें, IT में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है, तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पे जो है काम करने की जरूरत है। ट्रेन से मुंबई से पुणे मात्र 25 मिनट के अंदर यात्री अपने यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, जब इस हाइपर लूप ट्रेन का टेस्ट किया गया तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस टेस्ट किए गए वीडियो को शेयर किया। हाइपर लूप ट्रेन बहुत ही जल्द भारत में शुरू हो जाएगा। पहली बार हाइपर लूप ट्रेन को बनाने के लिए टेस्ला के ओनर इलोन मस्क ने सोचा था। हाइपर लूप ट्रेन जैसे टेक्नोलॉजी विश्व के किसी भी देश में यूएसए को छोड़कर नहीं है। यूएसए में हाइपर लूप जैसे टेक्नोलॉजी स्पेस एक्स इलोन मस्क की कंपनी ने बनाया है। भारत दूसरा देश है जो हाइपर लूप जैसे ट्रेन को बनाया, जिसे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, जिसे आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास ने हाइपर लूप ट्रेन को बनाया है। दोस्तों, हाइपर लूप ट्रेन से एक बार में 24 से 28 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर कोई पैसेंजर एक बार इस हाइपर लूप ट्रेन में बैठता है तो हाइपर लूप ट्रेन की जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा वह पैसेंजर वहीं उतर पाएगा। हाइपर लूप ट्रेन को जापान और चाइना भी नहीं बना सके हैं, जबकि भारत ने बना लिया। दोस्तों, जापान और चाइना इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में पहली बार हाइपर लूप ट्रेन को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान से हर क्षेत्र में आगे ही निकलते जा रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना हमेशा भारत को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये दोनों देश भारत को नहीं चाहते हैं कि भारत जो है किसी क्षेत्र में इनसे आगे निकले।